पूज्य योगी जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। एक बार अपने स्थान पे खड़े होकर जोरदार नारों के गड़गड़ाहट से स्वागत करेंगे। योगी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक आदरणीय मुनीश रावत जी से और यहाँ के सांसद, केंद्र में मंत्री, तीसरी बार फिर जीतने जा रहे हैं ऐसे हमारे आदरणीय मार्गदर्शक कौशल किशोर जी से योगी जी का स्वागत। अंकुश राज विश्वकर्मा से निवेदन है कि हनुमान जी की मूर्ति केवल एक ही बात कहूंगा कि आज उत्तर प्रदेश में खुशियां हैं। आज उत्तर प्रदेश प्रगति के रास्ते पर चल रहा है। माफिया और पूर्ववर्ती सरकारों के गठजोड़ को आजाद यशस्वी मुख्यमंत्री हम लोगों के बीच में है। जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करिए, इतनी तेज स्वागत करिए, एहसास दिला दीजिए सिधौली विधानसभा पूरा अच्छे लोगों से जीत के जाएगी। साथियों, मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ के बीच में उनका सानिध्य हमें मिल रहा। साथियों, इस भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। केंद्रीय मंत्री और मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री कौशल किशोर जी, भारतीय जनता पार्टी सीतापुर के जिला के अध्यक्ष श्री राजेश शुक्ला जी, जिलाध्यक्ष लखनऊ श्री विनय सिंह जी, जिला प्रभारी सीतापुर श्री नीरज सिंह जी, लोकसभा के प्रभारी श्री सूर्य नारायण तिवारी जी, लोकप्रिय विधायक श्री मनीष रावत जी, विधान परिषद सदस्य श्री पवन सिंह चौहान जी, विधान परिषद सदस्य उमेश द्विवेदी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष सीतापुर श्रीमती श्रद्धा सागर जी, पूर्व जिलाध्यक्ष लखनऊ श्री कृष्ण मोदी जी, लोकसभा के संयोजक श्री अरुण सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सिगौली और मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, सिद्धेश्वर धाम की इस पावन धरा पर सिधौली में आकर के मुझे आज आनंद की अनुभूति हो रही है। गत विधानसभा चुनाव में आपने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया। आज पुनः मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए आपका आशीर्वाद मांगने के लिए यहां पर सिद्धेश्वर धाम की इस पावन धरा पर आपके बीच आया हूं। इस पावन धाम को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के 3 चरण संपन्न हुए, कल चौथा चरण भी संपन्न हो जाएगा। बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव की एक लहर चल रही है और यह लहर चौथे चरण के बाद भारतीय जनता पार्टी और हमारे लोकप्रिय नेता मोदी जी के नेतृत्व में, उनके पक्ष में सुनामी बनने वाली है। क्योंकि जनता के मन में एक ही भाव है, पूरे देश के अंदर एक ही आवाज है और वह है कि फिर एक बार और अब की बार बहनों भाइयों, जिससे भी हम पूछते हैं
कि फिर एक बार मोदी सरकार ही क्यों, उनके मुंह से एक ही बात निकलती है, एक ही बात वे कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं, और जब राम का भक्त देश की सत्ता का संचालन कर रहा हो तो हो है वही जो राम रसी राठा। और प्रभु राम तो भक्तवत्सल हैं, अपने भक्तों पर जरूर कृपा करते हैं, इसलिए जनता कहती है कि फिर एक बार मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से परेशान हुए लोग हैं, जो या तो भ्रष्टाचारी है या भारत के विकास को देखना नहीं चाहते। और इसमें दो ही प्रकार के लोग आ रहे हैं, एक समाजवादी कांग्रेस का एक गठबंधन और दूसरा पाकिस्तान। यानी इन दोनों को अच्छा नहीं लग रहा है, दोनों के स्वर भारत के विरोध में, भारतीयता के विरोध में, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के विरोध में, भारत के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों के विरोध में, बेटी और व्यापारी के विरोध में बरबस फूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कुछ देर तक चली फिर रुक जाती थी, फिर उसमें भी वे अपने कमीशन खोरी देखते थे और योजना कभी पूरी नहीं हो पाती थी। और आज तो सीटी की तरह, बुलेट की तरह जब विकास की रफ्तार आगे बढ़ती है तो हाईवे भी बनते हैं, रेलवे भी बनता है, किसान पथ भी बनता है, मेट्रो भी आने की उतारा दिखाई दे रहा है। लखनऊ एयरपोर्ट का आपने देखा होगा, दुनिया के लोग आज इसकी तारीफ कर रहे हैं। और अयोध्या धाम के साथ साथ नैनीस धाम भी आपकी आस्था का प्रतीक बन जाता है। भाइयों, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज का सपना भी साकार होता है। एम्स, आईआईटी, आईएम, ट्रिपल आईटी, एनआईटी ये सब बन रहे हैं, विश्वविद्यालय बन रहे हैं। और इन सभी कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए गरीब कल्याणकारी योजनाओं को भी जितना आगे बढ़ाया गया, आप सोचो कांग्रेस के समय लोग भूखों मरते थे, समाजवादी पार्टी के समय गरीब भूख से मरता था। जो मैंने कहा ना, पाकिस्तान और इंडी गठबंधन का डीएनए मिलता जुलता दिखाई दे रहा है। उनके समय भूखों मरते थे और उनकी बीमारी उन्होंने कांग्रेस के समर्थन में कहा तो पाकिस्तान में भी लोग भूखों मरने लगे, मर रहे हैं ना। और मोदी जी ने 10 वर्ष में जितनी आबादी पाकिस्तान की है उससे बड़ी आबादी को गरीबी की रेखा से ऊपर उठा करके खुशहाल जीवन जीने के लिए आगे बढ़ाया है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से मुक्त हुए हैं। बहनों और भाइयों, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्राप्त हो रहा है, हर वर्ष लाभ प्राप्त हो रहा है। 50 करोड़ गरीबों के घर में अकाउंट खुले, 12 करोड़ से ज्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। 10 करोड़ गरीबों के घर में एलपीजी का सिलेंडर भी पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने होली और दीपावली में भरा हुआ सिलेंडर इन सभी परिवारों को उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं। 4 करोड़ गरीबों के मकान बने हैं। सर्वाधिक मकान तो आपके सीतापुर जिले में बने हैं। भाइयों बहनों, ये जो विकास है, कांग्रेस को मौका मिला था 60-65 वर्षों तक, यूपीए की सरकार के समय मौका मिला था, इन्होंने विकास नहीं किया। हाँ, बैरियर जरूर बनते थे।
गरीब को भूखों मरने देते थे, किसान को आत्महत्या करने देते थे, मरीज तड़प तड़प करके दम तोड़ देता था, उपचार की सुविधा नहीं थी, और अगर कहीं थी तो लोग पैसा नहीं दे पाते थे। आज सुविधा भी है और फ्री भी है, दोनों प्रकार की सुविधाएं दे दी गई है। और इसीलिए हम लोग आए, जिन लोगों ने आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया, अयोध्या में राम मंदिर के मार्ग में जो बाधक थे, जो लोग आपके विकास में बाधक थे, जो लोग गरीब को भूखों मरने के लिए मजबूर कर देते थे, जो लोग अन्नदाता किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देते थे, बहनों और भाइयों, जो मोदी जी कहते हैं कि यही समय है, सही समय है, यही समय है, इन लोगों की जमानत जब्त करवा दीजिए जो लोग देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। करेंगे, जमानत जब्त करेंगे इन लोगों की, करेंगे। सिगौली फिर से यहां पर मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र से श्री कौशल किशोर को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेगा, भेजेगा, भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेगा। हमें इस संकल्प के साथ चलना होगा। मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस और सपा के लोग एक और साजिश कर रहे हैं। इनकी साजिश क्या है? इनकी साजिश है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो संविधान बनाया गया और संविधान के साथ छेड़छाड़ करके अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण पर सेंध लगाने का काम लोग करने जा रहे हैं। क्या आप अपने अधिकार में किसी को घुसपैठ करने का अधिकार देंगे? क्या इन्होंने यूपीए सरकार के समय कांग्रेस और सपा एक साजिश कर चुकी है। इन लोगों ने उस समय जस्टिस रंगनाथ मिश्रा के नेतृत्व में कमेटी गठित की थी, जस्टिस राजेंद्र सच्चर के नेतृत्व में कमेटी गठित की थी, और इनका प्रयास था कि ओबीसी को मिलने वाले 27% आरक्षण में इन लोगों ने उस समय 6% आरक्षण मुसलमानों को देने की वकालत की थी। इंडी गठबंधन के एक महत्वपूर्ण घटक आरजेडी के लालू जी ने कहा है बिहार में कि यहां पर हम सभी मुसलमानों को, उन्होंने कहा सभी मुसलमानों को ओबीसी का जितना आरक्षण मिलता दे देंगे। क्या हम हिंदुस्तान में स्वीकार करेंगे? क्या ऐसे ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और लालू यादव ने किया था। उस समय करने की साजिश की थी। जस्टिस राजेंद्र सच्चर के नेतृत्व में कमेटी गठित की और उस कमेटी ने प्रयास किया था, क्योंकि जब हम लोगों ने रंगनाथ मिश्रा कमेटी का विरोध किया तो बहनों और भाइयों उस समय कांग्रेस ने दूसरी चाल चली थी। और चाल क्या चली? क्योंकि हमने कहा था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि ये भारत के विभाजन का कारण बना था। तो इन्होंने क्या चाल किया? इन्होंने कहा कि मुसलमानों की ही कुछ जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कर दो, यानी डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट बैकडोर से लोग अनुसूचित जाति के आरक्षण पर सेंध लगाने का प्रयास कर रहे थे, और यही साजिश ये लोग करने जा रहे हैं। दूसरा, ये लोग हिंदुस्तानियों की पैतृक संपत्ति पर विरासत टैक्स लगा करके एक जजिया कर लगाना चाहते। इनके अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस चुकी है। क्या औरंगजेब को आप स्वीकार करेंगे? क्या औरंगजेब को हिंदुस्तान स्वीकार करेगा? क्या मुगलों का सबसे बर्बर शासक था औरंगजेब। कोई मुसलमान भी, सभ्य मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, लेकिन औरंगजेब के जजिया कर को आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग विरासत टैक्स लगा करके भारत को, हिंदुस्तानियों को अपमानित करके आपकी संपत्ति को ही हड़प जाना चाहते हैं। तीसरा, इनके द्वारा एक और साजिश की जा रही है
कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में क्या कहा है कि सत्ता में आएंगे तो अल्पसंख्यकों को उनके खान पान की स्वतंत्रता देंगे। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का भोजन ऐसा कौन सा है कि जिसमें भेद हो? ऐसा कौन सा भोजन है जो बहुसंख्यक नापसंद करता है और अल्पसंख्यक पसंद करता है? अरे रोटी सब वो भी खाते होंगे, ये भी खाते होंगे, दाल चावल वो भी खाते होंगे, वो भी खाते होंगे, मीठा ये भी खाता होगा, वो भी खाता होगा, लेकिन हां, एक जगह आकर के खाया जाता है जब बहुसंख्यक समाज भारत का कहता है कि नहीं, हम गोमांस नहीं खाएंगे, गौ हत्या को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन मुसलमान इसको मान्यता देने का कुत्सित प्रयास करता है, चिढ़ाने का काम करता है, और कांग्रेस कह रही है कि उनको गोमांस खाने की स्वतंत्रता देंगे। क्या आप कांग्रेस को वोट देकर के, सपा को वोट देकर के आप ये पाप करेंगे क्या? अरे आने वाली पीढ़ियां और हमारे पूर्वज कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे इस पाप के लिए कि हम केवल कुछ नीच स्वार्थ के जाति में कह करके हम गौ माता की हत्या की स्वतंत्रता इन कांग्रेसियों को दे देंगे क्या? और इसीलिए मैं आया हूं आपके पास कहने के लिए, मोदी जी का शासन भारत को दुनिया की ताकत बनाने का शासन है। मोदी जी का शासन हमको, भारत को तो दुनिया की ताकत बनाने का अधिकार दे ही रहा है, साथ साथ यह लोग तो सुधर ही रहा है। और अयोध्या धाम में 500 वर्षों के बाद रामलला का विराजमान जो हुआ है ना, तो इस लोक के बाद परलोक में भी अपने पूर्वजों को बताने के लिए कि देखो, आपके संकल्प को हमने पूरा किया, हमारी पीढ़ी ने पूरा किया, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस संकल्प को पूरा इसलिए कर पाई। किसने ताकत दी थी? मोदी जी को और योगी जी को, और ताकत आपने दी, आपके वोट ने ताकत दी। अन्यथा अगर इस सपा की सरकार प्रदेश में होती और कांग्रेस की सरकार केंद्र में होती ना, तो राम भक्तों पर गोली वैसे ही चलती जैसे 1990 में उन्होंने चलाई थी। चलाया था ना? राम भक्तों पर गोली चलाने वाले क्या इस देश के अंदर शासन करेंगे क्या? रामद्रोही इस देश के अंदर शासन करेंगे क्या? आतंकवाद के पैरोकार देश के अंदर शासन करेंगे क्या? गरीब को भूखों मारने वालों को और किसानों को आत्महत्या करने वालों को क्या देश में शासन करने का अधिकार देंगे क्या? बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेल लगाने वालों को आप क्या देश में शासन करने का अधिकार देंगे क्या? तो बहनों और भाइयों, इसीलिए हम लोग आए हैं कि देश के स्वर के साथ हमको भी जुड़ना है, और वो स्वर है कि फिर एक बार कौशल किशोर जी भारी बहुमत से विजयी बनकर के जाएंगे ना? जाएंगे। 20 मई को चुनाव है, कल सीतापुर में और मिश्रित में भी चुनाव है, और आपका चुनाव 20 मई को। बहनों और भाइयों, लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। कौशल किशोर वैसे एक फक्कड़ आदमी है, घूमते रहते हैं, आपके क्षेत्र में घूमते हैं, और भी क्षेत्रों में जाते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, अन्य क्षेत्रों में भी उनको जाना होता है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा, हमारे विधायक हैं, मनीष रावत यहाँ पर है, हमारे जिलाध्यक्ष भी हैं, पदाधिकारी भी हैं, लेकिन मैं आप सबसे अपील करूंगा, आप में से हर व्यक्ति कौशल किशोर बन जाएगा 20 मई तक। कौशल किशोर बनिए, मोदी जी का प्रतिनिधि बनिए, घर घर जाइए, कमल खिलाने का काम करिए, और भाजपा को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। ये मंदिर के पास भारी संख्या में लोग खड़े हैं, मंदिर के ऊपर भी काफी बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं। ये लोग अपने हाथ उठाकर मुझे बताएंगे, क्या आप लोग जिताएंगे? घर घर जाएंगे, बाहर धूप में लोग खड़े हैं, आप लोग मुझे बताइए, मंदिर के ऊपर लोग खड़े हैं, क्या आप लोग जिताने का काम करेंगे? कमल खिलाएंगे? तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत